प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लाया हूं अभ्यासकार की इस सीरीज में अभ्यासकार 4। आज का हमारा टॉपिक प्रत्यय होगा और इसके जो वैकल्पिक प्रश्न हैं आपको दिए जाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो आप लोगों की स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा प्रत्यय। तो इसमें देखिए सीरियल जो है, प्रश्न का जो सीरियल है, जैसे 26, 27, 28, 29, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। आपको 10 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे और 10 क्वेश्चंस के आपको सही आंसर देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रत्यय कहलाते हैं। तो गौर करिएगा आप और इसमें समझिएगा कि प्रत्यय कहलाते हैं, इसको आपको देखना है। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। वे शब्द जो शब्दों में जुड़कर कोई परिवर्तन नहीं होने देते हैं। वे शब्द जो समूह बनाते हैं। वे शब्दांश जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑप्शन घा चुना है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सही ऑप्शन है वो घा ही है, क्योंकि वे शब्दांश जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो दिया है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं या 2 हैं? तो आप बताइएगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको पढ़ाया भी था डिटेल में, आप सोचिए ज़रा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अगर इसका आपका जवाब 2 है, यानी घा वाला ऑप्शन आपने चुना है, तो आपने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रत्यय मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। फिर भेदों के जो उपभेद होते हैं उसको नहीं पूछा गया है, केवल ये पूछा गया है कि प्रत्यय की कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, आप जानते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कितने वर्णों में रखा जाता है? यानी धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कितने वर्गों में रखा जाता है? तो यहाँ पर जो, चलिए मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं, क्योंकि तद्धित प्रत्यय तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। तो आप ये जान जाइए। अब ये कृत प्रत्यय है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं उसके कितने भेद होते हैं। और अगर आपने इसे जाना है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। 7 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। आप सोचिए और इसके बाद आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सही ऑप्शन। आपने सोचा होगा लेकिन इसका आपको आंसर आ नहीं रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये मिस्टेक से इसमें एक जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, यानी वो ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। देखिए, जो धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। और कृत प्रत्यय को जो है कि मुख्य रूप से तो वैसे 3 में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 5 वर्गों में ही रखा गया है। और हमने आपको बताया भी था कि जो कृत प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो जो है कि 5 में होते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि कर्तवाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय और भाववाचक कृत प्रत्यय हमने आपको ये बताया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन 5 होना चाहिए। लेकिन कुछ जो विद्वान लोग हैं, तो कुछ विद्वान लोग इसका आंसर जो है कि कुछ अलग मानते हैं, वो 3 ही मानते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 5 होते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं गया है, लेकिन आपको अगर 3 दिया गया है तो फिर आपका 3 ही सही होगा। लेकिन वैसे इसके 5 होते हैं। और जो हमने आपको बताए हैं, आप डिटेल जानने के लिए हमारा प्रत्यय से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1 या पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन 29।
तो इसमें आपको देखिए बताया गया है कि संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो इसका हम सॉल्यूशन भी उसी तरह से करेंगे कि संज्ञा के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय को कितने हम वर्गों में रख सकते हैं। तो देखिए जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है वो हमने आपको ये बताया है कि तद्धित प्रत्यय के जो निम्नलिखित वर्ग होते हैं जिनको हम रखते हैं वर्गों में, तो वो आपके 8 होते हैं। हमने जिनमें आपको बताया था कर्तवाचक, गणनावाचक, भाववाचक, सादृश्यवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, लघुतावाचक और स्थानवाचक। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं 12, 9, 15 और 11। तो कुछ विद्वान इसे 12 भी मानते हैं, इसलिए ऑप्शन ये भी सही होना चाहिए 12। लेकिन चूंकि हमने आपको 8 बताए तो हमने इसमें एक ऑप्शन 8 आपको नहीं दिया है, यही बताने के लिए कि इसके होते तो 12 ही हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो स्टैंडर्ड है अभी आप लोगों का, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने आप लोगों को 8 का ही वर्णन इसमें दिया है और 4 का जो भी वर्णन है वो हम आपको फिर देंगे। लेकिन हाल फिलहाल इसका जो ऑप्शन जो होगा सही वो 12 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आवट प्रत्यय का प्रकार है। आवट, तो आवट जो प्रत्यय का प्रकार क्या हो सकता है? भाववाचक, कारणवाचक, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय या स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। तो आप सोचिए, क्योंकि देखिए अभी जो पहले 3 एक्सरसाइज थी वो तो बहुत सिंपल थी, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा धीरे धीरे आप लोग इसमें बढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे आपका थोड़ा सा लेवल भी बढ़ा दिया गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपके लिए हाल फिलहाल, लेकिन आप सोचिएगा ज़रा और बताने की कोशिश करिएगा कि आवट प्रत्यय का प्रकार क्या हो सकता है। भाववाचक होगा, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय होगा, कारणवाचक होगा या स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय होगा। मैं आपको थोड़ा क्यू दिए देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा घबराहट, सजावट, बुनावट, लिखावट, दिखावट, ऐसे आपने सुने हैं। तो इसमें आवट, अब आप सोचिएगा ज़रा, आवट हम लगा देंगे तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? तो आपने सोच लिया होगा अपना सही ऑप्शन। तो अगर आपने जो भी सोचा हो पता नहीं हमें, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं कि इससे आपके भाववाचक प्रत्यय ही बनेंगे। ओके, तो आपका ऑप्शन का ही सही होगा। चलिए अब देखते हैं 31। वाला प्रत्यय का प्रकार है कर्तवाचक प्रत्यय, क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय या करणवाचक प्रत्यय। क्वेश्चन काफ़ी टफ है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन फिर भी चलिए आप सोचिए कि वाला जो प्रत्यय का प्रकार है वो क्या होगा? कर्तवाचक प्रत्यय होगा, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय होंगे, क्रिया विशेषण बनाने वाले प्रत्यय होंगे या करणवाचक प्रत्यय होंगे। आप सोचिए और फिर मैं आपको देता हूँ इसका सही आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है और आपका सही ऑप्शन होगा का, यानी कर्तवाचक प्रत्यय। कर्तवाचक प्रत्यय का मतलब होता है कि काम को करने वाला, कोई भी अगर काम को कर रहा होता है तो वो आपका कर्त होता है। तो देखिए जैसे वाला होगा तो क्या हो सकता है? वाला से सब्जी वाला, फल वाला, टोपी वाला, दुकान वाला, दूध वाला, तो ये क्या होंगे? ये मिठाई वाला, तो वो क्या है? कर्ता होगा, कोई ना कोई काम को करने वाला होगा। तो इसलिए बेटा ये कर्तवाचक प्रत्यय होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। अब आप देखिएगा कि किस शब्द में अक नहीं है, यानी शब्द के अंत में अक की ध्वनि किस प्रत्यय में नहीं निकलेगी। तो देखिए जो शब्द दिए गए हैं इसमें पहला दिया है नायक, भिक्षुक, गायक, धावक। तो सभी में देखिए बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा इसको और बताइएगा, बहुत सरल है ये। ओके, आपका आंसर बिल्कुल सही है, खा आपने इसका ऑप्शन चुना है और खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए नायक में अक निकल रहा है, गायक में अक निकल रहा है, धावक में भी अक निकलेगा, लेकिन भिक्षुक में उक निकलेगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका खा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा किस में नहीं है? तो
तो देखिए बेटा, लावा में भी आवा है, भुलावा में भी और दिखावा में भी। अब आपको ये बताना है कि किस में आवा नहीं है। अब जरा आप अपना दिमाग लगाइएगा, फिर बात करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे मालूम था आप बिल्कुल बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं और ज़रूर इसका ऑप्शन आपने का ही चुना होगा। तो इसका ऑप्शन आपका का ही सही है बेटा। क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रत्यय के लिए प्रत्यय जहाँ भी लगा होगा बेटा, वहाँ कोई ना कोई शब्द चाहिए ना। जब शब्द होगा तभी तो वो प्रत्यय लगेगा, चाहे भाई आपका देखिए, चाहे संज्ञा में लगे या क्रिया में लगे। तो यहाँ छलावा में छल प्लस आवा तो छलावा, धुलावा में धुल प्लस आवा तो धुलावा, दिखावा में दिख प्लस आवा तो दिखावा। लेकिन बेटा लावा क्या है? लावा कोई अपने आप में पर्टिकुलर एक वर्ड है, वो अपने आप में ही एक शब्द है, तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। तो इसलिए यही इसका ऐसा है ऑप्शन जो कि आवा वाला नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। तो इसमें आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि किस शब्द में हरा, बड़े गौर से देखिएगा, किस शब्द में हरा प्रत्यय नहीं है। एक हरा, दो हरा, दूसरा और तेहरा। ओके, तो बहुत ही सरल है और आपने इसका बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है दूसरा बोले तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में या प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, बुढ़िया, गुड़िया, चिड़िया और सखियाँ, तो किस में नहीं है? ओके, बिल्कुल सही जवाब है आपका घा में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें इया, बुढ़िया में इया, गुड़िया में इया, चिड़िया में इया, लेकिन सखिया में सखियाँ इया आ गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो इसलिए ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के जो प्रश्न है आपका, इसके भी 4 विकल्प हैं। आपको देखिए, प्रश्न है आपका, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो आपको देखना है कि किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। डोंट माइंड बेटा, ये कोई ऐसा आपको केवल समझाने के तौर पे दिया जा रहा है। कोई जाति सूचक नहीं है, ना ही ये कोई किसी जाति के लिए ये दर्शाते हैं, और ये कोई भी ऐसा वो नहीं है। आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन ना लीजिएगा कभी कि ये ऑप्शन सर आपने ऐसे क्यों दे दिए। एक्चुअली केवल ये समझाने के तौर पर आपको दिए जा रहे हैं, ये कोई भी जाति सूचक नहीं है। तो आप इसको किसी भी प्रकार से माइंड मत करेंगे, केवल इस समझने के तौर पे इसको समझना है। तो देखिए, इसमें दिया है कि किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। जैसे इसमें दिया है चमारिन, धोबिन, ललायन और मालिन। तो आपको बताना है कि किस में इन नहीं है। तो जल्दी से सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके बेटा, बिल्कुल इसमें आपने क्या ऑप्शन चुना होगा पता नहीं, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो घा ही है। घा क्यों है? देखिए, क्योंकि देखिए ये जो है ना, इसमें हमने शब्दों को जोड़ के बना दिया है। जिसमें चमार प्लस इन चमारिन बना दिया, धोबी प्लस इन धोबिन बना दिया, लाला प्लस इन ललायन बना दिया। लेकिन मालिन जो शब्द है वो अपने आप में ही ओरिजिनल वर्ड है। माली प्लस इन नहीं है, वो अपने आप में ही है। तो इसलिए उसको हम लोग श्योर मानेंगे। और जो श्योर है, जो श्योर वर्ड होते हैं, जो ओरिजिनल वर्ड होते हैं, वो उनमें किसी भी प्रकार के प्रत्यय लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन घा ही सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो जो लास्ट है आपका ऑप्शन, वो दिया गया है कि किस शब्द में या प्रत्यय भिन्न है, यानी या प्रत्यय किस में नहीं है। तो देखो बेटा, राजपुरिया में या है, जयपुरिया में या है, लुटिया में या है, और जबलपुरिया में भी आपको या लिख रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि किस शब्द में या प्रत्यय भिन्न है, यानी जो आपको बिल्कुल अलग से लग रहा है, वो किस में लग रहा है। तो बताओ जरा बेटा, किस में लग रहा है? ओके, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है। आपका ऑप्शन गा ही सही है।
क्यों सही है? क्योंकि देखो लुटिया अपने आप में ही पूरा वर्ड बन गया है, जबकि राजपुरिया में राजपुर में या लगाया, जबलपुरिया में जबलपुर में या लगाया। हाँ, और आपका ये जयपुरिया में जयपुरिया में भी जयपुर में अलग लगा दिया, यानी जयपुर में या जयपुरिया, राजपुर में या राजपुरिया, जबलपुर में या जबलपुरिया। लेकिन लुटिया अपने आप में एक ओरिजिनल वर्ड है, तो इसलिए इसमें बेटा ये अलग है, ये भिन्न है। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा आज खेला है। तो बहुत प्यारे कमेंट आपके आते हैं, तो आप कमेंट्स भी लिखिएगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये जो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे आप पूरा विवरण ले सकते हैं और हम आपको सही जानकारी दे देंगे। तो कोई भी दिक्कत हो तो आपकी असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए ही ये नंबर दिया जा रहा है। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने आएंगे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।